लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज फिर से एक बार सत्ता पक्ष की मनमानी और उनका जो रवैया है वो आम जनता के सामने आ चुका है। फिर से एक बार पीठासीन अधिकारी श्री भगवान शंकर बालेराव जी आज पीठासीन अधिकारी थे, जिन्होंने आज फिर से अपनी मनमानी की है अपनी दबंगाई दिखाने के लिए, सिर्फ इस बात की वजह से कि उनको साफ साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है, चाहे वो स्थायी समिति हो, चाहे वो विशेष समितियां हो, चाहे वो प्रभार समितियां हो। उस बात से परेशान होकर, लाचार होकर सत्ता पक्ष ने आज फिर से आपने एक बार मनमानी की है और 57 लोग ऑनलाइन अटेंडेंस होने के बाद भी चलती हुई महासभा को तहबूक कर दिया है, एजॉर्न कर दिया है, और वो भी जन गण मन का सहारा लेकर जन गण मन आनंद फानंद में चालू कर दिया। हम अपने राष्ट्रगान की इज्जत करते हैं, इसके लिए हम शांत रहें। हमने राष्ट्रगान के बाद अंदर घुसे, उनको बताया, आयुक्त को बताया, सेक्रेटरी को बताया कि आपकी ये जो मनमानी चल रही है प्रशासन की वो नहीं चलेगी। आयुक्त ने सीधा कहा है, सेक्रेटरी ने सीधा कहा है कि माननीय प्रशासन अधिकारी को हमने बोला कि ये गलत हो रहा है, आपके कहने के ऊपर हाउस नहीं चलेगा, ये हाउस कंसेंट नहीं चलेगा, ये हाउस मेजॉरिटी नहीं चलेगा, मुझे सबसे पूछना पड़ेगा। और उसने एक महिला जो सचिव है उसको धमकाया और कहा तुझे मैं बोलता हूँ तू हाउस चालू कर, जन गण मन कर। तो राष्ट्रगान का फायदा लेकर, ऑनलाइन सभा का फायदा लेकर और अपनी मनमानी और सिर्फ ये देखकर कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, उन्होंने धोखे से, लालच से महापौर, उपमहापौर, सभागृह को हटा लिया। पर स्थायी समिति अभी उन्हें नहीं मिलने वाली है, विशेष समितियां उन्हें नहीं मिलने वाली है, प्रभार समितियां उन्हें नहीं मिलने वाली है। इस बात से परेशान होकर एक बार फिर से सत्ता पक्ष ने अपनी मनमानी की है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे हम नगर सचिव तक, हाईकोर्ट तक, माननीय हाईकोर्ट तक ले जाएंगे। और आयुक्त ने पूरा माना है, सचिव ने माना है कि इन्होंने अपनी मनमानी की है और ये मनमानी अभी अधिक देर चलेगी नहीं। पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनमानी की पहली बार नहीं है, दूसरी बार हुआ है। पहली बार भी इस तरह की सभा को तहकूब किया गया कि कोरम नहीं था। आज 57 लोगों का कोरम था, आज विषय नंबर 1 चलाया गया है, दूसरे नंबर विषय को मनमानी करके उसे एडजॉर्न कर दिया गया है, सचिव के कहने के बाद भी, आयुक्त के कहने के बाद भी और कोरम डेकोरम होने के बाद भी। सचिव अंदर थी पर एक महिला को दबाव डालकर, एक महिलाओं के साथ मनमानी करके, जानबूझकर, डराकर, धमकाकर उनसे राष्ट्रगान चालू करवाया, राष्ट्रगान का फायदा लिया। आज जो थी वो हमने यूपी में जो हाथरस जिला में जो घटना घटी है, मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, उसका निषेध करने का काम जैसी महासभा शुरू हो गई, हर टाइम ये काम बीजेपी करती रहती है, शिवसेना का नाम लेके शिवसेना को बदनाम करने का काम करती है। इसलिए आज हमने बीजेपी का जो किया हुआ था वही उनके ऊपर पलटवार किया है हमने। जो बीजेपी हर महासभा में नाटक करती थी, नौटंकी करती थी, वो नौटंकी के लिए हमने उनको जवाब देने के लिए हाथरस में जो घटना घटी है उसका निषेध किया। वो निषेध करो और आज की महासभा एडजॉर्न करो। यूपी सरकार हाय हाय के नारे दिए हमने, यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री उनके हाय हाय के नारे दिए, और उसके लिए हम शुरू से ही महासभा होनी नहीं चाहिए ऐसे हमारी मांग। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने घाई गर्दी में एक विषय पढ़कर स्टैंडिंग सदस्य का नाम ले लिया, स्टैंडिंग सदस्य के कमेटी को घोषित कर, जो सदस्य बनाने थे उनका नाम घोषित कर दिया। उनको होने के बाद में फिर हम लोगों ने फिर मांग की पीठासीन अधिकारी के पास कि आज की सभा एडजॉर्न होनी चाहिए। और ये सभा जो एडजॉर्न की है इसमें कई भारतीय जनता पक्ष के लोग भी उसमें हमारे साथ शामिल है। ये आज इधर तुमको मीडिया के सामने एक बोल के जोर जोर से चिल्लाते, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहे थे वो सब लोग ने देखा, आपने भी देखा होगा। साथ ही साथ में ये जो कमेटी का विषय है, कमेटी का विषय जो है वो कमेटी का विषय आपको मालूम है, देश में पूरा कोरोना है, महाराष्ट्र में, उल्लासनगर में, और कोरोना में आर्थिक स्थिति महानगर पालिका की बराबर नहीं है। कमेटी बनाने से फालतू का खर्चा कमेटी के मेंबर्स के ऊपर भी जाता है,
सभापति के लिए जाता है और वो खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए ये 6 महीने के लिए तो कम से कम कोरोना के काल में कमेटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमारी भी मांग थी, लेकिन एजेंडा निकल चुका था, इसलिए वो विषय एजेंडा पे था और हम ये सब बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थी। भारतीय जनता पक्ष अपने अपने मूड में थी और किसी को उसका जगह दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये आप भी थे और आपने भी देखा होगा, लेकिन सचिव मैडम और हम लोग धमकाने की बात आती ही नहीं। धमका रही थी बीजेपी उनको बीजेपी के कुछ नगर सेवक और कुछ कार्यकर्ताओं ने अभी दम दिया है उनके चैम्बर में जाके कमिश्नर साहब के सामने, ये आपने भी देखा है और वो घबराई हुई है। किसने धमकाया है वो आपको मालूम है। धमकाने का काम हम करते नहीं, हम लोग प्यार से बोलते हैं। जैसे महासभा शुरू हुई, पिछली महासभा में कोरम नहीं था, लेकिन उसके बाद ये महासभा लेनी ली तो महासभा में कोरम अभी था, लेकिन आप देख रहे थे सभा जैसे शुरू हुई, हाथरस मुद्दे पे सब लोग चिल्ला रहे थे जोर जोर से, सत्ताधारी और विरोधी। सत्ताधारी बोल रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और विरोधी बोल रहे थे उत्तर सरकार के बाजू में या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। उसमें मैंने पीठासीन अधिकारी का काम रहता है सभा चलाना, मैंने उसी में घाई में जो पहला इशू था स्टैंडिंग सदस्यों का चुनाव का, वो 8 सदस्य का चुनाव नाम दिए थे, वो नाम मैंने पढ़ने के लिए बोला तो भी कोई लोग चुप नहीं बैठ रहे थे। सभा में आवाज़ किसको नहीं आ रही थी और मैं कितने बार बोलने के बाद भी लोगों ने नहीं लोग सुनने के मूड में थे। दोनों तरफ से शोर शराबा और हंगामा हुआ तो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा? एक तो सभा तो भी करना पड़ेगा, तो अनिश्चित काल के लिए बाकी जो विशेष समितियां के सदस्य हैं अनिश्चित काल के लिए तहकुब की गई है। अभी आगे देखेंगे, अगर सभा चलाने के सब गठ नेता से बातचीत करेंगे, सब गठ नेता को वार्निंग देंगे, तुम लोग अगर शोर करेंगे तो सभा नहीं चलेगी और शोर नहीं करेंगे तो सभा चलेगी। ऐसा तो सब अभी आने वाले दिनों में सब गठ नेता को बैठ के आगे रणनीति तय करेंगे और फिर सभा करेंगे। सच पर दबाव बनाने की जब पीठासीन अधिकारी में ही था, सचिव जो मेरा आदेश है वो सुनना पड़ेगा और मेरा आदेश था का सभा तोकुब करने का, तो उन्होंने मेरे को बताया, लेकिन मैं बोला उनको नहीं होगा, अपने को सभा आवाज़ नहीं आ रहा है किसका, अपने को शोर हो रहा है तो सभा तोकुब करना पड़ेगी। आगे आने वाले दिनों में अपन सभा लेंगे। मैंने जो देखा बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ नगर सेवक सचिव मैडम को जो दबाव डाल रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे थे, वो अच्छा बात नहीं है, ये लोकशाही के हित में नहीं है। अगर लोकशाही में उनको भरोसा है तो उन्होंने ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए। उनको अगर गलत है तो उनको कोर्ट बैठा है, कोर्ट में जाए, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए और वो बाकी के सदस्यों का चुनाव करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, मैं आप सब पत्रकार बंधु है, मुंबई महानगर पालिका इतनी सक्षम महानगर पालिका है, ठाणा महानगर इतना सक्षम है, पुणे नासिक सब जगह पे आपने देखा होगा, कहाँ पे भी 9 समितियाँ नहीं है, सब जगह पे 5 समितियाँ है, तो 4 समितियाँ हमारी एक्स्ट्रा है और कोरोना के वजह से महानगर पालिका की हालत खराब है। ये सब देखते हुए और ये सब शोर शराबे की वजह से मैंने सभा तक की और सचिव या आयुक्त का इसमें कोई दोष नहीं, पीठासीन अधिकारी मैं ही था, मैंने आदेश दिए थे, वो आदेश के हिसाब से काम